डरो मत, डरो मत, डरो मत, ये कह कर राहुल गांधी जी ने मीडिया के खुद इतने डरे सहमे। पहले अमेठी छोड़ा, वायनाड पहुंचे, अब वायनाड की हार से इतना डर गए कि वापस अमेठी में हार दिख रही है, तो अब अमेठी भी नहीं आए, रायबरेली चले गए, लेकिन रायबरेली में भी हार होगी। डरो मत राहुल जी, जनता वहाँ पर भी आपका सुपड़ा साफ ही करेगी। कांग्रेस से लोग दुखी आ चुके हैं, जिनके नेता ही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। देखिए, चाहे सूरत हो या इंदौर, कांग्रेस के उम्मीदवार छोड़कर चले गए मैदान। राहुल गांधी जी, उनके नेता, वो मैदान छोड़कर चले गए। पहले अमेठी, फिर वायनाड, और अब फिर अमेठी छोड़कर चले गए, रायबरेली आए हैं। रायबरेली से भी जनता भगाने का काम करेगी। फिर एक बार हार राहुल गांधी जी के जिम्मे है। सर, पिछले 2 दिन पहले सुजानपुर में अमित शाह में कांग्रेस में रवाना है। उनका बयान था कि अनुराग ठाकुर साइड में पंची तरह चुनाव में वो कितनी बार हिमाचल आज तक आए? हिमाचल की क्या जानकारी उनको है? अरे, इन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, हालांकि उनका दर्जा नेता प्रतिपक्ष ने, कांग्रेस का सदन का नेता लोकसभा का, उसने हिमाचल के युवा के ऊपर जब टीका टिप्पणी की, हिमाचल का छोकरा कहा, नीचा दिखाने का प्रयास किया, तो वो मुंह तोड़ जवाब उनको मिला था। आज हिमाचल के छोकरे के साथ, हमीरपुर के साथ साथ हिमाचल की जनता खड़ी है। जहाँ से आए हो ना, वहीं वापस जाओगे। मित्र सैम पिट्रोडा ने भी उदाहरण देके कहा कि अमेरिका में भी मृत्यु के बाद 55% संपत्ति ले ली थी। तो कितनी परसेंट संपत्ति लोगों की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी हथियाना चाहती है, लेना चाहती है? क्या वो देश के लिए लेंगे कि किसी और के लिए लेंगे? ये देश के सामने कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए और हल्फनामा देकर बताना चाहिए। सर, राहुल गांधी का बयान आया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कर्नाटक में मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ जब काउंसलर कांग्रेस का है, उनकी बेटी की दिन दिहाड़े हत्या की गई, चाकू घोंपकर मार दिया गया, निकाह करने के लिए मना किया तो उनकी हत्या कर दी। लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में, वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गई कि अपने काउंसलर की बेटी को भी न्याय नहीं दिला पाई। वो कांग्रेस के काउंसलर को भी सीबीआई जांच मांगनी पड़ी। और कर्नाटक में एक सिटिंग सांसद के ऊपर, एक उम्मीदवार के ऊपर आरोप लगते हैं यौन शोषण के। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार के हाथ पे हाथ धर के बैठी है कि अब मजबूरी है कांग्रेस की सरकार की? क्या मजबूरी है कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार की? ना वो नेहा के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ना जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे उनको गिरफ्तार किया, बल्कि उनको देश से भागने दिया। और जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे असेंबली परिसर में लगाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और यही नहीं, उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, तो एफएसएल की रिपोर्ट में आया। बम धमाका हुआ तो वहाँ पे भी तुष्टीकरण की राजनीति में आतंकवादियों को नहीं पकड़ा कि एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए, वो भी ममता जी के पश्चिम बंगाल में जाके पनाह लेके आराम से सोए थे, वहाँ एनआईए ने पकड़ा। कर्नाटक में ये नाटक चल रहा है। वोट बैंक के लिए सरकार का पतन हो गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी जहाँ पे एक सामान्य कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री और बड़े पदों पर जा सकता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और यही हमारी ताकत है आज कि आज देश का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। और मोदी जी को आज तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने के लिए, 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। हिमाचल में फिर चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताएंगे, मोदी जी को 400 पार देश की सरकार बनाएगी। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री सांप्रदायिकता को लेकर जो है बार बार भाषण दे रहे हैं और लोगों को जो है वो सांप्रदायिक तौर पे जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, इसका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। जहां एक और एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है उसका हिस्सा लेकर एक विशेष समुदाय को दे दिया। मेरा सवाल श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से है
कि आपने SC ST OBC का हक क्यों छीना? आपको किसने अधिकार दिया उनका कोटा काटकर किसी और को देने का? और मैं उनसे फिर एक बार पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस के मंसूबे यही हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो SC ST OBC का पूरे देश भर में कोटा काटकर वो मुस्लिम समुदाय को देने वाले हैं? देश को शपथ पत्र देकर ये बताएं कि कांग्रेस के मंसूबे क्या हैं। दूसरा, जो क्षेत्रवाद की कांग्रेस बात करती है और जातिवाद की बात करती है, तो देश के सामने ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि कितने टुकड़ों में आप देश को, कितनी जातियों में बांटना चाहोगे और किस तरह से आपका भविष्य की रणनीति है। क्या यहाँ पर देश में जो आप कहते हो कि आप सर्वे कराओगे लोगों की प्रॉपर्टी का, धन का, बैंक का, गहनों का, तो क्या स्त्री धन देश में सुरक्षित है? क्या स्त्री धन देश में अगर आपकी सरकार आती है, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार आती है, तो क्या स्त्री धन सुरक्षित रहेगा? क्या लोगों की संपत्ति, जमीन सुरक्षित रहेगी? आप कितने टुकड़े उसके करने की सोचते हो, किस किस को बांटने का मन में रखते हो? क्या आपका मैनिफेस्टो कहता है? क्या मनमोहन सिंह जी कहते हैं? ये स्पष्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के अल्पसंख्यकों का पहला हक संसाधनों पर है, और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों का सबसे आगे, ये कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री के रूप में। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी इस बार कुछ उस और इशारा करता है।